बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 7। हमें क्वेश्चन 7 में जो ये फंक्शन गिवन है ना, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम डिफरेंशिएट करते हैं इसे। हमें क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है ना। किसकी हेल्प से ये बताओ डिफरेंशिएट होगा? आप देख के बता रहे हो, लॉग की हेल्प से डिफरेंशिएट होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ, पहली बात तो हम इसे लेट कर लेंगे y के इक्वल, है ना। पहले तो हम यही करते हैं, y के इक्वल लेट करते हैं, ठीक है। तो y के इक्वल हमने लेट कर लिया है। फिर इसे हम मानेंगे u और इसे मानेंगे v। अगर यहाँ और होता प्लस आगे को तो क्या हो जाता w। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। पुटिंग u इक्वल क्या मानना है, log x की पावर x एंड v इक्वल क्या मानना है, x की पावर log x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो u और v है वो इसके बेस पे ये रिप्लेस हो जाएगा और ये लिखा जाएगा। तो क्या आ गया, y इक्वल u प्लस v आ गया। कोई डाउट? बहुत इजी है, समझ में भी आया। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे y का, तो हमें क्या मिलता है, dy अपॉन dx मिलता है। अब u का करेंगे तो क्या मिलेगा, du अपॉन dx मिलेगा। फिर प्लस लगाओ, फिर क्या मिलेगा, db अपॉन dx मिलेगा। ये इक्वेशन मान लो सेकंड, ठीक। अब पहले इसे लेंगे, पहले इसका हम सॉल्व करेंगे, फिर देन ये सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो u इक्वल क्या है, log x की पावर x है ना। तो क्या काम होता है हमारा, टेकिंग log, क्योंकि log के हेल्प से ये डिफरेंशिएट होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब ये कैसे ओपन होगा, देखो यहाँ ये हमारा ओपन होता है log m की पावर क्या x। तो जो पावर होती है वो आ जाती है आगे, फिर हम लिखते हैं log, फिर लिखते हैं m जो जिसकी पावर थी, किसकी पावर थी, m की, तो वो आ गया m। सेम इसी तरीके से यहाँ हम ओपन करेंगे। तो हम जब log लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, log u आएगा। अब यहाँ log लेंगे तो कैसे लिया जाएगा, ऐसे। पावर क्या है, यहाँ x है, तो ये पावर क्या आ जाएगी, आगे आएगी, ठीक है। फिर हमें क्या लिखना है, log लिखना है। फिर x किसकी पावर थी, m की, तो वो लिखा। x किसकी पावर, log x की, तो यहाँ log x लिखो। क्लियर, समझ में आया। अब log के साथ जो भी होगा वो अपोन में आएगा। तो log के साथ क्या है, u है, तो ये अपोन में आ गया। अब u का करेंगे तो क्या आएगा, du अपॉन dx आएगा, है ना। अब ये देखो, एक तो ये फंक्शन है, एक पूरा ये फंक्शन। आप कहोगे एक तो log ये, एक ही log ये है, तो ऐसा तो नहीं होगा। फिर तो ये x भी आ रहा, तो तीन फंक्शन बने, नहीं। इस log के लिए ये पूरा x है, क्या है ये पूरा, इस log के लिए ये पूरा x है। तो दो ही तो फंक्शन बने, एक मान लो x है और यहाँ cos x हुआ, तो ये दो फंक्शन ही तो हैं। तो ये इसके लिए पूरा x का काम करेगा, तो ये दो फंक्शन हुए। तो इसका मतलब हमें पता चला कि u v वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, है ना। तो पहले u को एज इट इज़ रख लो, b को कर लो प्लस। अब हम क्या करेंगे, v को एज इट इज़ रखेंगे, u का कर लेंगे डिफ्रेंशिएट। तो क्या करना है, पहले हम ये क्या करेंगे, यहाँ x को एज इट इज़ रख लो, इसका कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ ये करेंगे तो क्या आएगा, log के साथ ये पूरा x का काम कर रहा है, तो log के साथ जो भी होता है वो क्या आ जाता है, अपोन में आ गया, ठीक है। अब इस log के लिए ये पूरा x का काम करेगा, तो क्या आएगा, 1/x, क्योंकि ये पूरा एक पोर्शन है। तो इसे पूरा एक के साथ सॉल्व करेंगे, तो ये इसलिए मल्टीप्लाई में चला। इसके लिए पूरा x का काम करा, ठीक। इस log के लिए ये x का काम करा, तो इसका भी तो करना पड़ेगा ना हमें डिफरेंशिएट। तो ये पूरा है एक, तो इसलिए ये पूरा मल्टीप्लाई में आया। अब हमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस लगाओ। अब इसे एज इट इज़ रखो, log x। अब x का करो तो x का क्या होता है, 1 होता है, कोई डाउट ही नहीं है। x का तो डिफरेंशिएट हमारा 1 होता है। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, और ये मल्टीप्लाई में, एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बचा, 1/u du अपॉन dx इक्वल 1/log x, और प्लस यहाँ आएगा log, और ये आएगा log x, जब बन के मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये u इधर किस में है, डिवाइड में है, तो इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो इधर हमें मल्टीप्लाई में आएगा, इधर नहीं रखना कि डिवाइड में छोड़ दो, डिवाइड में नहीं, इधर मल्टीप्लाई में आएगा। अब यहाँ है u के इक्वल क्या है, log x की पावर x, u इसके लिए तो इक्वल मानना था, तो u की वैल्यू पुट करो। यहाँ क्या है, log
एक्स की पावर एक्स, ये हमें लिखना है। फिर हम सेम ये लिख देंगे जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक, ये तो हमारा एक हो गया है सॉल्व, एक का हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब हमारे पास बचा है v इक्वल एक्स की पावर log x। अब इसे करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया है du अपॉन डी एक्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे db अपॉन डी एक्स। तो v क्या है इक्वल, v इक्वल है, क्या इक्वल दे रखा है x की पावर log x। तो हमें क्या करना है, टेकिंग log लेना है, log से तो सॉल्व कर रहे हैं, ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ log लो आप तो क्या आएगा, log b आएगा। ठीक, पावर क्या हो जाती है, पूरी पावर है। तो अभी मैंने बताया आपको कि m की पावर अगर x है तो x आगे आएगी, फिर हम log लेंगे, फिर m लिखेंगे। तो ये पूरी पावर है log x, तो log x क्या होगा, आगे आ जाएगा, log x आगे आ गया। अब log फिर क्या लिखना है, log लिखना है। फिर किसकी पावर थी log x की, तो x लिखा। क्लियर, समझ में आया। अब जो log के साथ होता है वो क्या आ जाता है, अपॉन में आ जाता है। तो क्या आ गया 1 अपॉन बी, और b का करेंगे तो db अपॉन डी एक्स आया। अब इसमें देखो एक तो ये फंक्शन है, एक ये है, तो u v वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा। तो log x को एज इट इज़ रखो, एक log को कैसे को भी रख लो, और x का करेंगे तो log x का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स। log के साथ जो भी होता है वो क्या आ जाता है, अपॉन में। अब x का करो तो क्या आएगा 1, अब प्लस, अब फिर log x को एज इट इज़ रखो, फिर log x का करेंगे तो x, और यहाँ आएगा 1। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, log x अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन एक्स है। समझ में आया। अब यहाँ क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, क्यों, दोनों के नीचे क्या है, x ही तो है, अपॉन में, तो log x प्लस क्या आएगा, log x आ जाएगा। अब ये देखो एक log x ये है, एक log x ये है, तो 1 और 1 यहाँ होता तो क्या हो जाते 2, तो कितने log x हुए, ये 2 log x अपॉन x। अब ये तो हमने कर लिया है, अब इससे ज़्यादा और नहीं करना हमें। तो ये b क्या है, इधर डिवाइड में है, तो इधर हमारे पास किस में आएगा, ये डिवाइड में है, तो इधर आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये मल्टीप्लाई में आया। अब ये b की जगह हम v की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है v के इक्वल x की पावर log x। तो x की पावर log x को हम एज इट इज़ रखेंगे यहाँ। अब यहाँ जो हमने डिफ्रेंशिएट करा है वो लिखेंगे, किस इक्वेशन में पुट करना है। अब जल्दी से बताओ, जो हमने इक्वेशन ये मानी थी, कौन सी इक्वेशन मानी थी हमने, ये वाली डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया है और ये भी फाइंड कर लिया है, सिर्फ हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स तो हमें फाइंड करना है। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, log x की पावर x है। फिर यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्या आया हमारे पास निकल के 1 अपॉन log x प्लस log x, ठीक है, प्लस अब ये लिखेंगे ये वैल्यू डी वी अपॉन डी एक्स की, x की पावर क्या है log x है, और ये हमारे पास आ जाएगा ये 2 log x अपॉन x, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने फाइंड कर लिया है। क्लियर। अब आप सोचोगे कि आंसर सीट में जो है दे रखा है वो तो मैच नहीं हो रहा, और क्या कर रखा है वहाँ सिंप्लीफाई कर रखा है। जैसे log x है तो हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या आएगा, इन्वर्स में आ जाएगा, फिर कॉमन लेंगे। तो उसके आप चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको इतना ही सोल्व करना है और पेपर में भी इतना ही करकाना है। अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको पूरे के पूरे कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है इतना। ये हमारा कंप्लीट आंसर है। क्लियर हुई बात, समझ में आई। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।